हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो प्रोप्राइटर है उसका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जीएसटी की साइट पे चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक मुद्दा रहा है और यहाँ एक बार समझ लें कि दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो आपको जो ऑथराइज सिग्नेटरी नया ऐड करना होता है वो एक दूसरा मुद्दा है। यहाँ आज हम बात करेंगे प्रोप्राइटर की। अगर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी नया ऐड करना है तो उसमें तो दूसरा नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगा और उसके लिए ये पीछे हमने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑन जीएसटी वेबसाइट, और ये काफ़ी आप लोगों ने देखा भी है और इसको लाइक किया है। तो ये उसके लिए था जहां आपको नया ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड करना होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना है जहां प्रोप्राइटर है, और प्रोप्राइटर के केस में तो वही ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो उस केस में काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और पुराने वीडियो के रिस्पॉन्स में भी काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी, रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा, तो उसको आज एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो एक हम लोगों की पुरानी आदत छूट गई है मिलने जुलने की, वो दोबारा से थोड़ी सी जगा लीजिए अपने अंदर, क्योंकि यहाँ आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, कुछ ऑफलाइन प्रोसेस है। पहले रेगुलरली आप रिटर्न फाइल करने के लिए भी, रिफंड के लिए भी, और डिमांड्स की सेटलमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप डिपार्टमेंट्स जाते थे, चाहे वो वैट का डिपार्टमेंट हो, चाहे इनकम टैक्स वगैरह। बट धीरे धीरे चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें हम लोग भूल गए हैं और कहीं ना कहीं सब कुछ एक इंटरफेस नहीं है, फिजिकल इंटरफेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स वाले शायद नाराज भी हैं या थोड़े हताश भी हैं। तो थोड़ा सा उनको एक बार उनसे जाके मिल लीजिए, जाके चाय पी लीजिए उनके साथ में, तो आपका काम आगे बढ़ेगा जो ये आप चेंज करना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी प्रोप्राइटर का। तो और ये समझ लीजिए कि ये ऑफलाइन प्रोसेस है। तो आप विजिट करेंगे अपने यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को। ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की फोटो तो है, लेकिन यहाँ सेल टैक्स का भी ऑफिस है या वैट का भी ऑफिस है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। या आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो मैंने कहा ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर, क्योंकि अब जीएसटी में तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा उसमें जाके देख लीजिए, उसमें ये होना चाहिए। बट मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स में देखा उसमें अभी ये नहीं आ रहा, शायद आगे ये आना शुरू हो जाएगा। तो फिर कहाँ से देखें? तो फिर आप अपनी प्रोफाइल में चले जाइए और प्रोफाइल में जाके जैसे यहाँ आपको दिख रहा है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन 52, तो वार्ड 52 जो आपका पुराना वार्ड होता था वैट का, वहां जाके आप इस प्रोसेस को इनिशिएट करिए। साथ में आपको अपने कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे, जिससे ऑथेंटिसिटी का पता लगे कि आप रेलेवेंट पर्सन हैं जिसको अपना मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करना है। कोई और आपके बिहाफ पे जाके उसको चेंज ना करा दे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अपना कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार वगैरह ले जाइए, कुछ आपका वैट का पुराना सर्टिफिकेट वगैरह है या जीएसटी का सर्टिफिकेट आपने जो डाउनलोड किया है, पता नहीं वो तो क्योंकि डिजिटली साइंड है, उसको कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, तो या पुराना अपना वैट का सर्टिफिकेट ले जाइए, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ले जाइए जिससे पता लग जाए कि आप अगर प्रोप्राइटर हैं तो आप ही कंसर्न पर्सन हैं उसकी, ताकि दिक्कत ना हो और ये आसानी से किया जाए। और यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने इसीलिए इसको सिस्टम को ऑफलाइन रखा है क्योंकि मिसयूज होने के चांसेस हैं। आगे किस तरह से इसको ये और चीज़ें कर सकते हैं ताकि ऑफलाइन हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, क्योंकि कंसर्न पर्सन को जाना पड़ेगा या वो ऑथराइज करेगा। तो उन केसेस में कितने केसेस में वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ एक बार के मान के चलिए कि प्रोप्राइटर को खुद जाना पड़ रहा है। तो जो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे आप उनको वेरीफाई करेंगे। जो आपके असेसिंग ऑफिसर हैं या ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और वंस ही इज कन्विंस्ड, वंस ही इज सेटिस्फाइड, देन ही विल अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स। ये आपके लॉगिन में जाएंगे, उनको जो लॉगिन मिला हुआ है, और वहाँ जाके ही आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। फिर क्या करेंगे उसके बाद ये ऑफिसर के पास रीसेट ऑप्शन, एक नई ऑप्शन दी गई है। हाँ जी, एक नई ऑप्शन ऑफिसर्स के लॉगिन में मिली हुई है, रीसेट ऑप्शन, जहां वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रीसेट करेंगे वंस ही सेटिस्फाइड कि हाँ जी आप ही कंसर्न पर्सन हैं और आपको चेंज करना है।
तो अपने सिस्टम में लॉगिन करके, ऑफिसर लॉगिन में लॉगिन करके वो इनको रीसेट कर देंगे और ये पासवर्ड भी आपका रीसेट हो जाएगा, जो आपके ऑफिसर हैं वो कर देंगे और एक टेम्परेरी यूजर नेम और पासवर्ड आपको ईमेल से भेजा जाएगा। ये टेम्परेरी होगा ऑब्वियसली, जैसे बाकी में आप फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का होता है सिस्टम और बाद में आपको चेंज करना पड़ता है, उसी तरह से एक टेम्परेरी यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा मेल पे और उसको आप एक्सेस करेंगे और उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे डिपार्टमेंट की वेबसाइट gst.gov.in पे जाके उस यूजर नेम और पासवर्ड को डाल के। यहाँ ध्यान रखिए आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक करके जाना है। इट इज एज इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, जबकि आप पहले भी शायद लॉगिन करते आए होंगे, लेकिन ये चीजें चेंज करने के लिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन वाली फैसिलिटी को यूज करना पड़ेगा। तो उसको करके हम लॉगिन करेंगे, जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमें मेल पे आया है उसको डाल के हम आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ सबसे पहले स्क्रीन आएगा कि आपको ये अपना यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज करना है, तो उसको आप चेंज कर लीजिए। नॉर्मल है और नीचे जो उन्होंने दे रखे हैं कि पासवर्ड मिनिमम इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए या उसमें स्पेशल कैरेक्टर एक होना चाहिए या एक अपर केस होना चाहिए, वो सब चीजें उसका आप ध्यान रखते हुए अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड चेंज कर लीजिए। सो वंस यू आर थ्रू विद दिस, उसके बाद आप चेंज करने के बाद जब देखेंगे या दोबारा लॉगिन के लिए आएगा तो आप लॉगिन नए यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ करेंगे। तो अंदर जाके अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं, तो आप जाएंगे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में और प्रोफाइल के अंदर जाके कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और कॉन्टैक्ट्स में जाके दो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, जीएसटी प्रैक्टिशनर और ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो उसमें आप ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब पे क्लिक करेंगे और नीचे आपका जो नया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है जो आपके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने अपडेट किया होगा वो आ जाएगा और यही वो नंबर और ईमेल आईडी होगा जिसपे वन टाइम पासवर्ड आपका आया करेगा, ओटीपी आया करेगा और बाकी चीज़ों के लिए भी आपको यही इस पे ही इंटीमेशन आएगी। तो इस तरह से आपका ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है और जो आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी ऐसे केसेस में ये रिजॉल्व हो सकता है। तो ऑफलाइन प्रोसेस है, उसको प्लीज़ फॉलो करिए। कुछ और भी केसेस हैं जहां ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन से ऐसे केसेस हैं देख लेते हैं। आपका जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है, खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ हो गई है या वो मिसिंग हो गया है, हो सकता है आपके दूसरा अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने बनाया था, उसकी डेथ हो गई है या ही इज मिसिंग या वो जॉब अगर जॉब में था वो जॉब छोड़ के चला गया है, तो उस केस में उसके कॉन्टैक्ट भी आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको नहीं मिल पा रहा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो उस केस में भी आपको पासवर्ड नहीं पता और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपको न्यू ऑथोराइज सिग्नेटरी जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना है या पासवर्ड को अपडेट करना है, न्यू पासवर्ड आपको से लॉगिन करना है क्योंकि पुराना आपको पता नहीं है, तो उस केस में भी यही फिजिकल प्रोसेस जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या ये प्रोसेस था जो काफ़ी दिन से काफ़ी लोग परेशान थे। ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर इसकी हेल्प से आप अपने जो भी क्लाइंट्स हैं या खुद प्रोप्राइटर्स हैं वो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जीएसटी की साइट पे चेंज कर पाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट का, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस को और ज़रूर उसको आप सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी इंटीमेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो दैट वाज ऑल मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था इस मुद्दे पे। आई एम श्योर आपको ये यूजफुल लगेगा। थैंक यू वेरी मच।